अल्लाह के नबी को वो भी बताया, गैब की खबरें देने वाले, ये मुकाम दिया है अल्लाह ने अपने महबूब को। एक रिवायत का मफहूम पेश करने लगा हूं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक महफिल के अंदर, एक मजलिस के अंदर वाज़ो नसीहत करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला कभी भी किसी भी इंसान को दोहरे अजाब में, दोहरी सजा में मुबतला नहीं करेगा। जिस इंसान को दुनिया के अंदर ज्यादा परेशानियां आई, उसके ऊपर कोई परेशानियां हैं या कोई आफात और बलियात हैं, तो अल्लाह ताला उस दुनिया की आफात और बलियात जिसने अल्लाह ने जिसको दी है ना, कयामत में अल्लाह उसे परेशानियों से महफूज रखेगा। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक मोमिन को जो कांटा चुभता है ना, कांटा, उस पे भी अल्लाह उसको अजर व सवाब अता करता है। वावेला ना किया करे, कोई परेशानी हो तो अल्लाह के हुजूर सर बसजूद हो जाया करे। साहबी थे, जिस तरह आम बैठते हैं, साहबी थे, एक साहबी घर चले गए, उन्हें ये बात कुछ इस अंदाज में पसंद आई कि आकर अल्लाह के हुजूर दुआ करना शुरू कर दी, या अल्लाह तेरे महबूब ने क्या दिया है, परेशानियां दुनिया में जिसने झीली है ना, वो आखिरत में परेशानियों से महफूज रहेगा। या अल्लाह मेरी जो भी परेशानियां है ना, मुझे दुनिया में दे दे, आखिरत में मुझे महफूज रख। समझ आ गई बात? या अल्लाह दुनिया में मुझे परेशानियां दे दे, पर आखिरत में मुझे महफूज रख। हम कहते हैं दुनिया में सहूलत हो, दुनिया में हमें आराम मिले, कब्र में और माशर के मैदान में देखा जाएगा, वो आएगा तो देखा जाएगा। साहबी रसूल का तर्ज अमल देखो, कहते हैं या अल्लाह दुनिया में परेशानियां दे दे, वहां पर महफूज रखना। यहां पर परेशानियों का मुदावा करने के लिए कोई भाई है, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई बहन है, कोई बीवी है, साथ आ जाते हैं, लेकिन वहां पर कब्र में कौन साथ निभाएगा? जब ये दुआ की ना, तो बीमार हो गए, बुखार हुआ या कोई भी बीमारी लाहक होगी, एक दिन, दो दिन, कुछ चंद दिन गुजरे और सहाबी रसूल मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। बाजमात नमाज अदा करने का एक खूबसूरत इस्लाम ने जो तरीका सिखाया, उसमें यह भी बहुत बड़ा फायदा है कि जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो आपके अड़ोसी पड़ोसी जितने भी है ना, आपके दोस्त अहबाब, वो मस्जिद में जब आकर आपसे मिलेंगे, आपको देखेंगे, तो इस बात से बाखबर रहेंगे कि यह आदमी ठीक है, तंदुरुस्त है, इसीलिए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया है। और जब कोई आदमी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता, सहाबा का यह तर्ज अमल हुआ करता था, जब एक दो नमाजों में कोई ना आता ना, एक आध दिन ना आता, तो एक दूसरे से पूछते भाई फलां आदमी मस्जिद में नमाज के लिए नजर नहीं आया है, खैरियत तो है? हमने तो आज तक कभी महीनों महीनों अगर कोई हमें नजर ना आए ना, तो इत्तफाक कभी नहीं होता कि किसी के बारे में पूछ ही लें। हमें अपनी अपनी पड़ी है। ये जो नफ्सा नफ्सी का दौर सुनते हैं कि होगा, इससे बढ़कर नफ्सा नफ्सी का और क्या दौर होगा कि मुझे अपनी जात के अलावा किसी और की परवाह ही नहीं है कि कोई और भी दुनिया में रहता है। किसी और की भी फिक्र करनी चाहिए, अपने मुसलमान भाई की भी फिक्र करें। जब नजर ना आए ना, तो लजपाल नबी ने पूछा साहबा से, मैं फुला जो मेरे सहाबी हैं वो कुछ दिनों से नजर नहीं आए। तो दूसरे एक सहाबी कहने लगा, या रसूलल्लाह वो बीमार हैं घर में, और बीमारी इस कदर है कि वो चलकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं आ सकती है, बीमारी इस कदर है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो भी नमाज का वक्त था, नमाज से फारिग हुए तो चंद सहाबा को भी साथ लिया, कहा चलो हम चलते हैं, अपने उस प्यारे से सहाबी का दीदार भी करेंगे, अयादत भी करेंगे, आल अहवाल भी पूछेंगे। और ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है कि जब कोई बीमार हो तो उसकी जाकर अयादत करो, उसका हाल अहवाल पूछो, ये कमली वाले आका की सुन्नत है। वहां पर जब पहुंचे, अब सहाबी रसूल हैं, कितनी खुशी हुई होगी कि आज आमिना का लाल इमामुल अंबिया मेरे घर में तशरीफ लाई है। हमारे घर में अगर कोई हमारा उस्ताद, हमारा कोई बॉस, हमारा कोई बड़ा आदमी, मुआशरे के अंदर इज्जत वाला आदमी हमारे घर में आए तो हमें कितनी खुशी होती, फला आदमी हमारे घर में आए। तो लजपाल नबी जिसके घर में गए होंगे, उसके दिल की खुशी का क्या आलम होगा। हाल हवाल पूछने के बाद पूछा, साहबी क्या हुआ? मेरे प्यारे से सहाबी बताओ क्या हुआ है। या रसूलल्लाह कोई समझ नहीं आ रही, बस बीमारी है और ठीक नहीं हो रही। कमली वाले आका ने कुछ देर खामोशी इख्तियार करने के बाद, मैं इसीलिए मैंने कहा कि हदीस पाक का मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, क्योंकि हदीस पाक के अल्फाज में थोड़ा रद्द बदल हो जाए तो अल्लाह माफ करे, फिर वह बंदा कहां से कहां चला जाता है।
ऐ मेरे सहाबी, आप ये बताओ कि आपकी जुबान से कोई ऐसा जुमला तो नहीं निकला है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने आप पर इस बीमारी को मुसल्लत कर दिया है। साहबी रसूल कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अब सहाबी का यकीन देखो, और इस यकीन को देखने के बाद अपने ईमान पे, अपने अकीदे पे, अपनी मोहब्बत पे नाज करो कि अल्लाह ने हमें भी सहाबा वाली मोहब्बत और अकीदा अता फरमाया हुआ है। सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मेरी जुबान से कोई ऐसा जुमला निकला हो, मुझे तो याद नहीं आ रहा। आप खुद करम फरमाएं, मेरे दिल पे नजर डालें, खुद ही बताएं कि मैंने क्या कहा है कि रब ने मुझे ये बीमारी अता कर दी है। ये मेरे मुस्तफ़ा के साथ अकीदत और मोहब्बत का कमाल का नमूना है सहाबा का, कि सहाबी को इस बात का यकीन कामिल है कि जो बात मुझे नहीं पता है अल्लाह ने अपने महबूब को वो भी बताई हुई है। जो हमें नहीं पता होता अल्लाह के महबूब को वो भी पता होता है। जब मेरे और करीम आका ने नजर दौड़ाई ना सीने पे, निगाहे नबुवत उठी, सीने पे पड़ी, तो जब हालात से बाहर वो कहा, ओ मेरे सहाबी, तूने फुला मौके पर मेरी ये बात सुनी थी और बदले में आकर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी, या अल्लाह जो कुछ भी मुझे सख्तियां तूने देनी है दुनिया में दे दे, आखिरत में महफूज रख। बस तेरी उस दुआ की वजह से अल्लाह ने तेरे ऊपर ये बीमारी मुसल्लत की है। ऐसा नहीं कहा करो। या रसूलल्लाह, आप नहीं कहा था कि दुनिया में जो परेशानियां झेल लेगा वो आखिरत में महफूज रहेगा, तो हम क्या करते। मेरे और आपके करीम आका ने फरमाया, ऐसा कभी भी अल्लाह की बारगाह में दुआ ना करो, या अल्लाह मुझे फुला सख्ती के बदले में ये सख्ती दे दे, फुला परेशानी की वजह से ये परेशानी दे दे। कभी ऐसा न कहो। या रसूलल्लाह, फिर क्या कहें। फरमाया, अल्लाह के हुजूर हमेशा ये दुआ किया करो, या अल्लाह दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा। ये वो बात है जो किसी मशीन के अंदर भी नहीं आ सकती है कि मेरे दिल में बातें क्या चल रही हैं, मेरे दिल के अंदर क्या बातें चल रही हैं, ये कोई मशीन कैच नहीं कर सकती है। पर जो मेरे दिल के अंदर तसव्वुरात हैं, जो तखय्युलात हैं, जो ख्यालात हैं, जो मैं कर चुका हूं, जो मैं कर रहा हूं, अल्लाह के महबूब को तखय्युलात का भी इल्म है। प्यार से कह दीजिए। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपने महबूब की शान को आपके सामने बयान कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह ने वो अकीदा अता किया है कि जो अकीदा सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए हमें नसीब हुआ है। ये सहाबा का अकीदा है कि जो हमें नहीं मालूम वो अल्लाह के महबूब को मालूम है, जो हमें नहीं पता वो अल्लाह के महबूब को पता है। और ये सारे का सारी, ये सारी की सारी दौलत, ये सारे का सारा कमाल, ये मुकाम अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया है। जब हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया है, तो खालिक और मखलूक के दरमियान फर्क वाज़ेह हो जाता है। उसको जो कुछ भी पता है वो अपनी जाती हैसियत में उसको पता है, वो अल्लाह है, उसको किसी ने नहीं बताया, उसे खुद पता है सब कुछ। लेकिन अल्लाह के महबूब को जो कुछ भी पता है वो अल्लाह ने बता दिया है। जब अल्लाह ने बता दिया तो झगड़ा किस बात का है। फरमाया, ऐ गैब की खबरें देने वाले, ऐ गैब की खबरें देने वाले, ये किसकी शान है। जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है।